बदनावर। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद किसका कद घटेगा और किसका बढ़ेगा। दरअसल हम घटने और बढ़ने की बात इसलिए कर रहे हैं कि मंत्री तो बन गए, शपथ भी हो गई, अब मामला अटकेगा विभागों के वितरण पर। किसको कितना महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा उसी हिसाब से कद तय होगा। हम इसलिए भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के आए जो विधायक मंत्री बने हैं, जो पूर्व विधायक को मंत्री बनाया गया है, वो कैसे विभाग लेंगे, क्योंकि अभी तो जिद ये थी कि मंत्री बनना है। अब हो सकता है कि इस बात की भी जिद हो कि उनके लिए महकमा कौन सा चाहिए। इसके आगे ये भी हो सकता है कि महकमा ये चाहिए और हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ये चाहिए, क्योंकि अब कई चीज़ें चॉइस पर आ गई हैं, उनकी इच्छा पर है, मर्जी पर है। अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो जाहिर है कि वो मंत्री अपने आकाओं से, जो उनके गॉडफादर हैं, उनसे शिकायत करेंगे, उनसे बात करेंगे कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें ठीक महकमा नहीं मिला। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम बातचीत करेंगे सारे मुद्दे पर कि किसका कद घट रहा है और किसका बढ़ रहा है। मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन महकमा वजनदार मिला कि नहीं, महकमा मलाईदार मिला कि नहीं, जिसमें रुतबा भी हो और एक तरह से मलाई भी हो। तो महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ दो मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, बुंदेलखंड से 3 मंत्री हैं, एक गोविंद राजपूत पहले से मंत्री हैं, उनके पास राजस्व और परिवहन का विभाग है, यानी एक विभाग में रुतबा, दूसरे में मलाई है। अब बात करेंगे गोपाल भार्गव की, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, बिसाहूलाल सिंह के बाद उन्हीं का नंबर आता है वरिष्ठता में। उनके पास पुराना विभाग था पंचायत और ग्रामीण विकास का। तीसरी हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह की, उनके पास पहले था गृह और परिवहन। ये हमने सिर्फ बात की है बुंदेलखंड की। हम अगर बात करेंगे मालवा की, महाकौशल से जो इक्का दुक्का मंत्री बनाया गया उनकी, फिर विंध्य की भी हम बात करेंगे। आपको लगता है कि विभाग तय होने से मंत्रियों के कद को लोग नापेंगे, ये भी तय करेंगे कि कौन किसका कद घटा और किसका बढ़ा? आपकी राय? बिल्कुल, राजनीति में हर उसका मूल्यांकन होता है, हर वक्तव्य का होता है, हर पोजीशन का मूल्यांकन होता है। तो निश्चित रूप से ये कहा ही जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला या उसकी कितनी अहमियत है सरकार में। जैसे कांग्रेस सरकार में विभाग जब वितरण हुए थे तब पता चला कि सिंधिया कोटे में कुछ महत्वपूर्ण विभाग गए, कुछ दिग्विजय सिंह ने लिए और कुछ कमलनाथ ने दिए, बाकी लोगों को विभाग अन्य पकड़ दे दिए गए। अभी भी जो जोड़ तोड़ चल रही है पिछले 3-4 घंटे से, जो सीएम हाउस में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बीच जो चर्चा चल रही है, वो विधायकों को, 24 विधायकों और मंत्रियों के साथ तो 1 to 1 है ही, इस बीच विभागों के वितरण का भी काम जो है वो चल रहा है। और उसमें जो जानकारी है कि दिल्ली में भी ये लगभग विभागों की चर्चा हुई थी। अब कुछ लोगों की पसंद होती है मंत्रियों की हाई फाई विभाग, कुछ को रहती है काम करने के जैसी जिसकी पृष्ठभूमि होती है। जैसे गोपाल भार्गव ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हैं, तो उनको कृषि, पंचायत, ग्रामीण विकास जैसे विभाग पसंद आते हैं। और जहाँ तक सागर जिले के 2 मंत्री हैं, गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह, तो भूपेंद्र सिंह के पास गृह एवं परिवहन था पिछली सरकार में, फिर कांग्रेस सरकार में परिवहन और राजस्व था गोविंद राजपूत के पास। अभी गोविंद राजपूत के पास सहकारिता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति है, तो और गृह विभाग नरोत्तम मिश्रा के पास है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गृह विभाग किसको देते हैं, परिवहन किसको देते हैं, राजस्व किसको देते हैं। और महत्वपूर्ण विभागों में नगरीय प्रशासन विभाग है, पंचायत ग्रामीण विकास, खनिज विभाग, ये जो महत्वपूर्ण विभाग है इनको लेकर जरूर खींचतान उसी तरह मची होगी जैसे मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के लिए मची रही। और लास्ट तक नाम घटते जुड़ते बढ़ते रहे, कभी संघ मुख्यालय नागपुर के इशारे के बाद किसी का जोड़ा गया, किसी का काटा गया, कभी दिल्ली के बाद, और एयरपोर्ट से यहाँ तक की जानकारी है कि राजभवन तक आते आते एक राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री में पदोन्नत करवा दिया। तो ये महाराज के दबदबे वाली सरकार है, सिंधिया सरकार है, क्योंकि उनकी बनाई हुई सरकार है। उनके 22 विधायक नहीं आते,
से सरकार नहीं बनती। कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार का सब कुछ बदला हुआ है, सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पुराने हैं, बाकी पूरा रंग ढंग सब बदला हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटता हूं, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी भी जुड़ गए। ऋषि पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो आपको हम आपसे चर्चा इस मुद्दे पर करना चाह रहे हैं कि जो सरकार का विस्तार था हो गया आज। सब लोग कह रहे हैं कि इस सरकार के विस्तार में सिंधिया का चेहरा ज्यादा है, उनके लोग ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है कि जिस वजह से सरकार गिरी उनके लोग तो आएंगे, ये पहले से तय था, इसमें नया कुछ नहीं है। अब जो कुछ नया हो सकता है जिस पर बात हम करने जा रहे हैं कि विभाग का वितरण, महकमा किसको कैसा मिले। बीजेपी में ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि मंत्री बनने में थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, किसको बनाए किसको ना बनाए। संगठन अपने 2 4 5 नाम सुझाता था कि भाई इनको आप एडजस्ट कर लीजिए। दिल्ली से 1 2 नाम सिफारिश में आ जाते थे, बाकी मुख्यमंत्री पर था कि वो किसको बनाए और विभाग कौन सा दे। आपको लगता है कि इस बार जो बदला हुआ मामला है उसमें कद घटने बढ़ने का तो अंदाज लोग का लगाएंगे विभाग मिलते से ही, लेकिन इस बार शिवराज सिंह भी बहुत मुश्किल में होंगे, बड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जितना फ्री हैंड उनके पास पहले था वो उस हिसाब से अपने लोगों को घटा बढ़ा नहीं सकते। कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत सारे बैरियर हैं, बहुत सारे ब्रेकर हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, 13 साल पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज जी, 3 कार्यकाल में। ये 4था कार्यकाल उनका शुरू हुआ है और वो खुद भी इन सारी परिस्थितियों में बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। भाजपा में कभी कोटे से न मंत्री पद बैठे हैं न कोटे से, जी न भाजपा में न तो कभी पहले कोटे से मंत्री पद बैठे हैं न विभाग बैठे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत ही अलार्मिंग है भाजपा के लिए भी और उसके संगठन के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की दबाव की राजनीति का हम इस बार खुलेआम जो प्रदर्शन देख रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा की जो कार्यकर्ता आधारित जो छवि है पार्टी की, लाल कृष्ण आडवाणी जिसको कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, उसके बिल्कुल उसको पलीता लगाते हुए दिखती है ये सारी चीजें। अभी आज जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ और जो पहले हो चुका था, सभी को मिला के देखा जाए तो खाटी सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या 11 है और यूं देखा जाए तो 14 है। 3 वो है बिसाहुलाल सिंह, यदल सिंह कंसाना और हरजीत सिंह डंग, जो कांग्रेस छोड़कर आए थे। टोटल कांग्रेस से आए हुए लोगों की संख्या 14 है और शेष पे भाजपा के हैं। भाजपा में कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ संघ से आए हों, कुछ पार्टी से अध्यक्ष की पसंद के हो, तो नरोत्तम मिश्रा की चॉइस के हो, पर आप देखिए कि वो सारे चेहरे इसमें से गायब हैं जो शिवराज सिंह चौहान की पसंद माने जाते थे। और राघवन जी, कल जब इस तरीके से चौहान साहब ने जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अमृत मंथन से जो अमृत निकलेगा और विष शिव पिएंगे, आज ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लग रहा है कि वाकई में विष जो है शिव के स्थिति में आया है। और शिवराज जी नीलकंठ हो गए हैं, लेकिन विष पीने का ये जो मामला सिर्फ एक दिन का नहीं है, अब तो रोज मंथन होगा, रोज विष निकलेगा, क्योंकि आज विस्तार का विष निकला, कल विभाग के वितरण का विष निकलेगा, परसों सरकार के संचालन का विष होगा। अब विष पीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार विष पीने से काम नहीं चलेगा। मैं लौटूंगा, क्योंकि अब पार्टी के भीतर, जैसा आपने भी कहा और देवदत्त जी कह रहे थे कि व्यक्तिगत पसंद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, पार्टी की पसंद कम हो गई है। बीजेपी के जो लोग थे वो दरकिनार हो गए हैं, और जैसा आपने कहा कि 41% जो मंत्री हैं वो सिंधिया के हैं। अब ये जो नाम है, हम पहली बार बोल रहे हैं कि सिंधिया के मंत्री हैं। पहले हमने कभी नहीं कहा कि ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हैं, ये मंत्री किसी और के हैं। ये बात बीजेपी में जो आ रही है कि हमारी पसंद नापसंद का, मैं पूछूंगा आपसे लौटते हुए सवाल में, लेकिन चेतन जी से पूछूंगा। चेतन भट्ट जी, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी को जगह नहीं मिली, किसी विधायक को सरकार में, तो उसके कार्यकर्ता बोलते थे कि आप कहिए तो बगावत कर दें। इस बार बहुत सारे सुर ऐसे देखने को मिल रहे हैं। महाकौशल में भी सुनने को मिल रहा है कि महाकौशल से जो कम लोग बनाए गए हैं, इक्का दुक्का बनने के बाद बात हो रही कि साहब उनके कार्यकर्ता कह रहे कि बगावत कर दीजिए। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में रमेश मंदोला के जो समर्थक कार्यकर्ता वो बागी होने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात विंध्य क्षेत्र की भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये पहली बार बीजेपी के भीतर व्यक्ति आधारित पार्टी हो गई है और पार्टी का जो है सिद्धांत इसमें गायब हो रहा है। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, ये बात तो सही है कि जो मंत्रिमंडल बना है
उसमें संतुलन नहीं है, ना तो जातिगत संतुलन है, ना क्षेत्रीय संतुलन है। मैक्सिमम चेतन जी, संतुलन कहाँ से आएगा? थोक में आ गए सिंधिया जी के समर्थक 11, वही मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा चुनाव की सीटें हैं, 16 सीटें चंबल और ग्वालियर की हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे महत्व ज्यादा दिया जाना जरूरी है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और यही मैं माफी के साथ रखूंगा, महत्व तो मिलना चाहिए, लेकिन अमृत का जो कलश है वो वही उड़ेल दिया गया है। 16 में से 11 मंत्री वहां के हो गए हैं। वो तो इसी शर्त पे ही आए थे आपकी सरकार बनाने के लिए कि हम जो कहेंगे या हमारे जो लोग होंगे उनको आप मंत्री बनाए। तो ये तो कमिटमेंट पहले से बीजेपी का था और बीजेपी को वो कमिटमेंट पूरा करना पड़ा, क्योंकि उनके ही दम पे तो सरकार बनी ना। अगर वो 22 लोग नहीं आते तो बीजेपी की सरकार का सवाल ही नहीं उठता था। तो ये तो तय था कि सिंधिया समर्थकों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा और वो हुआ भी। आप बताएं कि 40%, 41% जो मंत्री हैं वो सिंधिया समर्थक हैं। आप देखिए कि महाकौशल की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि महाकौशल को सबसे ज्यादा उपेक्षित रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चुनाव होने वाला नहीं है। एकमात्र विधायक वो भी राज्य मंत्री स्तर का दिया गया है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जबकि जबलपुर जो है वो महाकौशल का केंद्र बिंदु माना जाता है, हृदय स्थल माना जाता है। और यहाँ से आपसे इस बात को और भी हम आगे सुनेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हो रहा है चेतन जी छोटे से ब्रेक का। दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं कि किसके कद घटेंगे किसके बढ़ेंगे, लेकिन इस चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान है ब्रेक का, लौटेंगे बहुत जल्द।